जो हमारे विद्यार्थियों का ईवीएम के द्वारा सरकार बनी हुई और सारे अधिकार को छीन रही है, तो माननीय मेश्राम साहब के द्वारा और भारत मुक्ति मोर्चा के संगठन के द्वारा चुनाव आयोग को घेराव 31 तारीख को कहा गया है, उसमें हम पूर्ण समर्थन करने जा रहे हैं। क्या अधिकार छीने जा रहे हैं आपके? सबसे पहले अगर ओबीसी की बात किया जाए तो जब से 2014 से सरकार बनी है, तब से पिछड़ी वर्ग का छात्रवृत्ति बंद हो गई और बेरोजगारों को जब बेरोजगार अपनी रोजगार की मांग कर रहा है तो लाठी मिल रहा है। तो मतलब यहाँ अब सरकार को ये लग रहा है कि हमको इनकी वोट की ज़रूरत नहीं, हमें ईवीएम से वोट मिल जा रहा है। तो इसका अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि संगठन मांग कर रहा है, उसके समर्थन में जा रहे हैं कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं तो हमको खुद नहीं विश्वास होता है कि हम वोट दिए हैं तो सही जगह वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। इसलिए बैलेट पेपर के ही डिमांड पे हम लोग वहाँ पूर्ण समर्थन के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जो हम लोग वोट डालते हैं वो हमारा जो वीवीपैट मशीन में जो पर्चियाँ निकलती है उसका जो शीशा है वो ब्लैक है और उसमें पता नहीं चलता है कि पर्चियाँ गिर रही कि नहीं गिर रही। वही पर्ची दोबारा दिखाया जा रहा है बार बार हमें, और हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। मतलब क्या लगता है आपको कि जो पर्ची है वो डिजिटल पर्ची है? वो डिजिटल ही पर्ची, वो गिरती नहीं है। सबसे पहला काम तो ये है कि ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है। चाहे वो वीवीपैट लगा लें, चाहे वो कुछ भी कर लें, क्योंकि हमको जो है हमेशा याद रखना चाहिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी क्यों लगाई जा रही है। दूसरी चीज़ है, हमको ईवीएम नहीं पसंद है, हम वोटर हैं, हमारा अधिकार है, उसको जांच करने का अधिकार है ना। चुनाव आयोग इसीलिए बनाया गया है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने एक बात बोली है रेडियो फ्रीक्वेंसी की, तो क्या ईवीएम में रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है? एकदम हो रहा है सर, क्योंकि अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी ना हो तो वो एक डब्बे के समान है, उससे कोई चोरी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पहले ठप्पा लगाया जाता था, ठप्पे में एक अलग चीज़ थी कि उसको पूर्ण विश्वास होता था। अभी क्या है, ईवीएम का कहीं भी लगाए, वो खुद कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस पब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम दिल्ली आजमगढ़ से दिल्ली के रास्ते में हैं और जो 31 जनवरी को जो महामोर्चा निकलने वाला है चुनाव आयोग के विरोध में, चुनाव आयोग को घेरने के लिए, तो आजमगढ़ से भी कुछ लोग निकल रहे हैं और जिस ट्रेन में हम हैं उस ट्रेन में ये लोग भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि वो लोग क्या करने वाले हैं उधर दिल्ली में जा कर के, किस लिए वो महामोर्चा में शामिल हो रहे हैं और उनका आखिर में ये पर्पज़ क्या है। तो हमारे साथ एक साथी बैठे हुए हैं, हम जानना चाहेंगे उनका परिचय क्या है और इसके साथ में जानना चाहेंगे उनका दिल्ली जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, परिचय पहले बता देंगे अपना? मैं सरोज कुमार, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला अध्यक्ष आजमगढ़। जी, दिल्ली जा रहे हैं? जी है, दिल्ली जा रहे हैं। क्या पर्पज़ है सर दिल्ली जाने का? जो हमारे विद्यार्थियों का ईवीएम के द्वारा सरकार बनी हुई और सारे अधिकार को छीन रही है, तो माननीय मेश्राम साहब के द्वारा और भारत मुक्ति मोर्चा के संगठन के द्वारा चुनाव आयोग को घेराव 31 तारीख को कहा गया है, उसमें हम पूर्ण समर्थन करने जा रहे हैं। क्या अधिकार छीने जा रहे हैं आपके? सबसे पहले अगर ओबीसी की बात किया जाए तो जब से 2014 से सरकार बनी है, तब से पिछड़ी वर्ग का छात्रवृत्ति बंद हो गई और बेरोजगारों को जब बेरोजगार अपनी रोजगार की मांग कर रहा है तो लाठी मिल रहा है। तो मतलब यहाँ अब सरकार को ये लग रहा है कि हमको इनकी वोट की ज़रूरत नहीं, हमें ईवीएम से वोट मिल जा रहा है। तो इसका अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि संगठन मांग कर रहा है, उसके समर्थन में जा रहे हैं कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं तो हमको खुद नहीं विश्वास होता है कि हम वोट दिए हैं तो सही जगह वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। इसलिए बैलेट पेपर के ही डिमांड पे हम लोग वहाँ पूर्ण समर्थन के लिए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग का विद्यार्थियों की समस्या से क्या लेना देना है? चुनाव आयोग असल में चुनाव जो करवाता है, आज अभी एक हफ्ता पहले उसने दिया कि हमको ईवीएम पे पूर्ण विश्वास है, लेकिन हम लोग वोटर लोग हैं, हमको नहीं ईवीएम पे विश्वास है, फिर भी चुनाव आयोग ज़बरदस्ती कर रहा है। तो हम पब्लिक है, अपनी मांग रख सकते हैं और जनता ही सबसे बड़ा, क्योंकि जनता के लिए चुनाव है चुनाव आयोग और लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चुनी। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है ईवीएम के द्वारा, वो जनता के द्वारा नहीं है, इसीलिए ये सारी समस्याएं बढ़ रही है। तो चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे इस पे? इस पे अगर 31 तारीख को जो महाआंदोलन किया गया है, सारे संगठनों ने इसका
पूर्ण समर्थन किया है और सारे लोग जा रहे हैं, अगर इसके बाद भी नहीं चुनाव आयोग मानता है तो जो संगठन फिर निर्देश करेगा उसमें हम लोग फिर सहभागी रहेंगे। जो संगठन दिशा निर्देश देगा उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। आप भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ एक साथी और बैठे हुए हैं। हम ये जानना चाहेंगे, वो इस मसले पर नहीं कुछ बोलना चाहते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं सर, परिचय बता देंगे अपना। मैं अभिषेक चौहान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिला अध्यक्ष आजमगढ़। जी सर, बताएं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें? क्योंकि जो हम लोग वोट डालते हैं वो हमारा जो वीवीपैट मशीन में जो पर्चियाँ निकलती है उसका जो शीशा है वो ब्लैक है और उसमें पता नहीं चलता है कि पर्चियाँ गिर रही कि नहीं गिर रही। वही पर्ची दोबारा दिखाया जा रहा है बार बार हमें, और हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। मतलब क्या लगता है आपको कि जो पर्ची है वो डिजिटल पर्ची है? वो डिजिटल ही पर्ची, वो गिरती नहीं है। कट के गिरती नहीं? नहीं नहीं, वो गिरती नहीं है। तो किस लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे? पर्चियाँ डिजिटल ना हो इसलिए जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि ईवीएम पूरी तरह से बैन हो। ईवीएम क्यों बैन करना चाहते हैं आप? क्योंकि उससे हमारा फ्री फायर ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हमारा पूरा विश्वास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आपका विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि वो पर्चियाँ आपको सही तरीके से नहीं दिखती हैं? जी जी जी। तो अभी कुछ संगठन ऐसा बोल रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, इस पर क्या बोलेंगे आप? ईवीएम हटनी चाहिए, बैलेट पेपर लागू हो। बैलेट पेपर लागू? जी जी। तो आपने सुना कि अभिषेक जी बैलेट पेपर लागू हो, ये चाहते हैं कि ईवीएम हटे और बैलेट पेपर लागू हो। हमारे साथ एक साथी और बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस मसले पर उनकी क्या राय है। तो सर, परिचय जानना चाहेंगे आपसे। सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। भारत जी मुक्ति मोर्चा जिला प्रभारी हूँ मैं, आजमगढ़ से। जी जो ईवीएम का मामला जो बता रहे हैं आप, सबसे पहला काम तो ये है कि ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है, जी उसमें सच्चाई नहीं है। चाहे वो वीवीपैट लगा लें, चाहे वो कुछ भी कर लें। जी क्योंकि हमको जो है, हमेशा याद रखना चाहिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी क्यों लगाई जा रही है। दूसरी चीज़ है, हमको ईवीएम नहीं पसंद है, हम वोटर हैं, हमारा अधिकार है, उसको जाँच करने का अधिकार है ना। चुनाव आयोग इसीलिए बनाया गया है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। और देशों में अगर ईवीएम बैन है, अगर वो सही होता, तो वो बैन क्यों होता? इसका मतलब वो सही नहीं है। आपने एक बात बोली है रेडियो फ्रिक्वेंसी की, तो क्या ईवीएम में रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज हो रहा है? एकदम हो रहा है सर, क्योंकि अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी ना हो, तो वो एक डब्बे के समान है, उससे कोई चोरी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे पहले ठप्पा लगाया जाता था, ठप्पे में एक अलग चीज़ थी कि उसको पूर्ण विश्वास होता था। अभी क्या है, ईवीएम का कहीं भी लगाए, वो खुद कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। तो पारदर्शिता नहीं, इसलिए हम चाहते हैं ईवीएम पूरी तरह भारत से बैन हो। तो चुनाव आयोग तो ईवीएम से ही चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है और सरकार उसके प्रोटेक्शन में लगी हुई है और सरकार ने उस धारा 144 लागू कर दिया है। देखिए सर, धारा 144 लागू करे चाहे कुछ भी करे, आर्टिकल 19 के आधार पर हमें बोलने का राइट्स है। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, तो भारतीय संविधान के द्वारा हमें बोलने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। धारा 144 तोड़ेंगे आप? देखिए, धारा 144 तोड़ने की बात नहीं है। अगर हम अपनी बात को मूलतः अगर हम संवैधानिक दायरे में रह के कह रहे हैं, तो उसमें धारा तोड़ने की कहाँ से बात आती है? आप नहीं सुनेंगे, इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी कमी है। अगर सामने वाला चोर हो, तो वो तो हमेशा चाहेगा ना कि ऐसा ना हो, क्योंकि चोरी नहीं कर पाएगा वो। इसलिए हम ये चाहेंगे कि भई सबसे पहली बात कि ईवीएम अगर अदर देशों से बंद है, तो सबसे पहला सवाल है कि वो क्यों बंद है? अगर वो बंद है, तो कहीं न कहीं वहाँ की जनता जागरूक है। तो हमारे देश की जनता जब जागरूक है, जब लोगों को आपत्ति है, एक बार नहीं 2013-12 में भी यही हाल हुआ, फिर 19 में भी यही हाल हुआ। अच्छा बताइए, अगर कोई भी इंसान हो, समय से पहले कैसे आपको पता है कि हम ही जीतेंगे? हमको इससे मतलब नहीं है, आप कहो, खूब कहो, लेकिन ईवीएम को हटा के कहो, कुछ भी करिए, लेकिन बैलेट पेपर से एकदम पारदर्शिता होती थी। अगर एक बैलेट पेपर में अगर आपने पानी डाल दिया, तो दूसरे में कहाँ से डाल पाएँगे भाई? तो पता चलता था कि ये कौन कर रहा है चोरी। अभी इसमें क्या पता कौन चोरी कर रहा है? तो अभी आजमगढ़ से आप लोग मूव कर रहे हैं, तो कितने लोग लगभग यहाँ से हैं? देखिए, आजमगढ़ ज़िले से मेरे हिसाब से नियर अबाउट करीब-करीब 450 लोग हैं यहाँ से। एक बार परिचय और बता देंगे? सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, भारत मुक्ति मोर्चा जिला प्रभारी हूँ मैं आजमगढ़ से। धन्यवाद जितेंद्र कुमार जी। आपने देखा कि लगभग 400 साढ़े 400 की संख्या में लोग आजमगढ़ से मूव करने वाले हैं और ये लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। 31 जनवरी का चुनाव आयोग को घेरने का कार्यक्रम कितना बृहद होने वाला है, हम आपको लाइव टेलीकास्ट देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।